आइए हम खुदावंद के पाकलाम की तरफ रजू करें और आज हम देखेंगे मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। खुदावंद के पाकलाम में से मुक़द्दस मरकज़ का की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 13वां बाब, 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। आली जनाब एल्डर मुनव्वर चिराग साहब इनको हमारे लिए तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में इस तरह लिखा है, लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकमों और बादशाहों के सामने मेरी खातर हाज़िर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मुनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फ़िक्र ना करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूहुल कुद्स है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ़ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। सब कहें आमीन। आमीन। अभी दुनिया हिंदुस्तान के शहर ज़िले मणिपुर में होने वाले पुरतशद्दद वाक़यात जो मसीहियों के ख़िलाफ़ हुए, उनके आंसू अभी खुश्क नहीं हुए थे कि पाकिस्तान में जड़ांवाला का वाक़या पेश आया। जड़ांवाला फैसलाबाद की एक तहसील है और इस शहर को, अगरचे ये बहुत कदीम शहर है ये, लेकिन इसकी असल बुनियाद एक अंग्रेज़ ने 20वीं सदी के शुरू में रखी। इस शहर में 16 मई को बड़ा खौफनाक हादसा पेश आया और ऐसा वाक़या इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में इस तौर से नहीं हुआ। अगरचे हमें शांति नगर, गोजरा, कोरियां, जोसेफ कॉलोनी, इस तरह के ढेरों वाक़यात मिलते हैं, लेकिन जिस अंदाज में सांगला हिल का वाक़या भी, लेकिन जिस अंदाज में इस मरतबा जड़ांवाला में ये हादसा और सानहा हुआ, उस तरह से इससे पहले नहीं हुआ। तकरीबन 10-15 किलोमीटर रेडियस के इलाके में, पूरी तहसील में जितने भी चर्च थे उनको आग से भस्म कर दिया गया। कई एक जगहों पे चर्च जलाए गए, लेकिन लोगों के घरों को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन चर्च हर जगह पे उनको ज़मीन बोझ करने की कोशिश की गई। उन्होंने हत्तल वसा कोशिश की। लोगों ने जो मुसल्ला थे, जो उन गिरजाघरों पर हमलावर हुए, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इन चर्चेस को ज़मीन बोझ कर दें या इनको ख़त्म कर दें। उन्होंने इनको लिटरली इनको ढाने की कोशिश की और केमिकल इस्तेमाल किया चर्चेस के अंदर, लेकिन कम अज़ कम वो ज़मीन बोझ तो शायद ना कर पाए बहुत से गिरजा घरों को, लेकिन उन्होंने उनको इबादत के लायक भी ना छोड़ा। परसों हमारे चर्च में हमने एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया, जब
हमारे कुछ मुसलमान साथी भी हमारे साथ शरीक हुए और हमने चर्च में जुमे की दोपहर हमने चर्च में मिलकर एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया, जो बिलाशुबा एक पुरअमन एहतजाजी मजलिस थी, जिसमें कुछ लोग तकरीबन 100-200 लोग शरीक हुए और हमने उसमें तकरीरें भी की, अपना मौक़िफ़ भी बयान किया और फिर उन लोगों के लिए दुआ भी की। उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 2:30 बजे के करीब हम यहाँ से रवाना हुए। हमने फ़ैसला किया कि हम जाएंगे, क्योंकि मुझे कल यानी हफ्ते को लाहौर में एक मीटिंग में भी शिरकत करनी थी। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम जुमे की आफ्टरनून में गोजरा जाएंगे, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि किसी जगह पे ऐसा वाक़या हो और हम वहाँ पे ना पहुँचें। आज तक जब से खुदावन ने हमें ज़िंदगी दी और ये वाक़यात हो रहे हैं, हम ज़रूर लोगों के दुख दर्द में पहुँचते हैं। सो हम वहाँ पर पहुँचे, तकरीबन 19 लोग थे हम, स्विफ्ट मेमोरियल चर्च से और सेंट पॉल चर्च से, और इसको हमारे चर्च ने ही हमने ही इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया कि हम वहाँ पर जाएंगे। सो हम तकरीबन 19 लोग गोजरा पहुँचे और हमने वहाँ पर उन तमाम मनाज़र को अपनी आँखों से देखा। हम आज सुबह यहाँ पर कोई वीडियो, कोई तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे। उसकी वजह यह है कि आप पहले ही बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस देख चुके हैं। हर तरफ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी तस्वीर वाली कोई तस्वीर आपको दिखाऊं कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपको ज़रूरत थी जिन चीज़ों की कि आप वहाँ के हालात को देखें, वो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। अपने मोबाइल फ़ोन्स पे आपको लातादाद वीडियोस और तस्वीरें दस्तयाब हैं। वहाँ पर हमने चंद एक चीज़ों का बगौर जायज़ा भी लिया और उस दिन जो कुछ हमारे पास था वो हमने उन लोगों के लिए पेश कर दिया। अभी हमने किसी से दरख्वास्त नहीं की थी, कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया था, बट वट एवर जो कुछ उस वक़्त हमारी जेब में था हमने उनको दे दिया, क्योंकि उनके हालात ऐसे हैं कि आप उनको देख के रह ही नहीं सकते। ना सिर्फ उन्होंने गिरजाघरों को मुस्मार किया, बल्कि बहुत से घरों को भी उन्होंने जला दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि जलाने से पहले उन्होंने लूटा उन घरों को, उनके रुपया पैसा, उनका जेवर, उनकी कीमती चीज़ें पहले ये चुराई गईं, डाका डाला गया इन चीज़ों पर। उसके बाद उनके घरों के सामान को बाहर निकाल कर गली में आग लगा दी गई और बाकी घरों को अंदर से भी मुस्मार यानी आग लगा दी गई। बहुत से घर अब तकरीबन मुस्मार ही हैं, क्योंकि उनकी छतें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं आग की वजह से। लोग, यहाँ तक के लोग अपने घरों से बाहर खेतों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। उन्हें रात वहीं पे काटी, क्योंकि अगले दिन लोग फिर वापस अपने घरों को अभी लौट रहे हैं। सो ये इनकी सूरत हाल है जो बहुत गमनाक है। आज सुबह मेरे एक पासवान साथी का मुझे फ़ोन आया और रोते हुए उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि भाई साहब, मैं जिस दिन से वहाँ से आया हूँ मैं बहुत शदीद बीमार हूँ, मुझे तेज़ बुखार है और वो उतर नहीं रहा उन लोगों की हालत को देखने के बाद। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी हालत बहुत गमनाक है और उनको इस वक्त शदीद ज़रूरत है उनकी मदद की जाए। मैं अपने इस पुलपिट पर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं, वो किसी भी चर्च, किसी भी फ़िरके से हैं, जो लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं इंसानियत के नाते, मैं उन सब का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अगरचे हम अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों को सिर्फ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ट्रॉमा है जिसमें वो चले गए हैं। हम एक घर में गए
और वहाँ पे एक नई नवीली दुल्हन थी जिसका सारा सामान जला दिया गया। तो घर शदीद अजियत में थे सारे घर वाले। तो मैंने उनसे जाके कहा कि हमें बहुत अफसोस है। तो जो खातून खाना थी, जो बुज़ुर्ग खातून थी, वो मुझे बड़े गुस्से से कहती है कि आपके अफसोस की हमें ज़रूरत नहीं है, कि आप सिर्फ अपने मुंह से बोल के कि जी हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, उनका कौन जिम्मेदार है। फिर मैंने एक और शख्स को ये कहते हुए सुना चर्च में, जब वो इंटरव्यू दे रहा था किसी चर्च टेलीविज़न को, तो कह रहा था कि आप हमें चर्च ना बना के दें, हमारे घर भी ना बना के दें, हमने पहले भी बनाए थे, अब भी बना लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हम घर तो फिर बना लेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा इनको मुस्मार नहीं किया जाएगा, इनको आग नहीं लगाई जाएगी। हमें इस बात की ज़मानत दीजिए। तो मैंने महसूस किया कि ना सिर्फ उनको खाने पीने की ज़रूरत है, ना सिर्फ उनको रुपए पैसे की ज़रूरत है ताकि वो बहाल हो सकें, बल्कि उनको ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो जाएं, जिनके पास ज़्यादा वक्त हो। मिसाल के तौर पर उसी ख़ानदान के साथ, चूँकि मेरे साथ तो 19 लोग थे और शाम का वक्त था, तो मैं वहाँ पे ठहर नहीं सका। अदरवाइज़ मैं अब तक शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि मुझे उस घराने के साथ बैठना चाहिए था, कम से कम आधा पौना घंटा एक बैठना चाहिए था। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए था। उनको मेरे पैसों की, मेरे अफसोस की ज़रूरत नहीं थी। उनको ज़रूरत थी कि मैं उनके साथ कुछ तसल्ली की बातें करता, उनकी बातें सुनता, उनके दिल का जो उबाल था वो सुनता और उसके बाद उनको तसल्ली देता। सो मेरी दानिश में उनको सिर्फ रुपए पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी भी ज़रूरत है, रुपए पैसे की भी ज़रूरत है, खाने की अशिया की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है उनको। लेकिन इसके साथ साथ उनको हमदर्दी की ज़रूरत भी है। ये नहीं कि आप जाएं और जल्दी जल्दी चलें जी चलें वापस, चलें जी चलें वापस, नहीं। कुछ लोग ऐसे हों जो उनके साथ कुछ वक्त गुजारें। आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, एक ख़ानदान के लिए खाना लें और उस किसी एक ख़ानदान का इंतखाब करें, उनके साथ बैठकर खाना खाएं, जो आप लेके जाएं वहाँ पे उन्हीं के साथ सिर्फ खाएं और कोई घंटा 1.5 घंटा उनके साथ गुजारें, ताकि उनकी जो फीलिंग्स हर्ट हुई हैं उनका मुदावा भी किया जा सके। सो बहुत दफ़ा लोग जब सुनते हैं तो वो सिर्फ रुपए पैसे की निस्बत से सोचना शुरू कर देते हैं कि पादरी साहब हमसे पैसे मांग रहे हैं या सिर्फ उनको रुपए पैसे की ज़रूरत है। उनको आपकी ज़रूरत भी है, दे नीड यू एज वेल। सो अगर हो सके तो वहाँ पर जाइए और उन लोगों के साथ वक्त गुजारिए, किसी एक ख़ानदान के साथ। कोई एक ख़ानदान उसका चुनाव कीजिए और जो कुछ आप मदद करना चाहते हैं उनके लिए कीजिए और उन्हीं के साथ वक्त गुजारिए और उनको दिलासा दीजिए, ताकि कम से कम आप किसी एक ख़ानदान की दिलजोई का सबब बन सकें। सो मेरी दानिश में यह एक ज़बरदस्त खिदमत होगी अगर हम कर सकें, और इसके लिए सिर्फ मर्दों की ज़रूरत नहीं, इसके लिए ख़वातीन की भी ज़रूरत है, क्योंकि शायद कोई मर्द उनके घरों में जाके इस तरह से उनमें घुल मिल ना सके, लेकिन अगर आपके साथ कोई खातून होगी तो आप ज़्यादा आसानी के साथ उन लोगों के साथ रफ़ाकत रख सकेंगे। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा यहाँ पर, इससे पहले आज मैं इसी निस्बत से आपके सामने प्रीच करने वाला हूँ, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने पैगाम से पहले आपके साथ ये बातें करूँ, ताकि जब मैं प्रीच करूँ तो आपके जहन में ये सारी बातें ऑलरेडी मौजूद हों और ये गर्दिश कर रही हों ये बातें, और आप इस पैगाम को सुनने के दौरान और इसके बाद कोई फ़ैसला करें कि आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। मेरी दरख्वास्त है कि आज हम यहाँ पर उनके लिए मैं रिलीफ़ का ऐलान भी करता हूँ कि अगर आप कोई मदद करना चाहते हैं अपने रुपए, कपड़ों से मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कपड़े बहुत रफ़ देते हैं लोग, जो सबसे गंदा फटा पुराना सूट होता है वो निकाल के उनके लिए दे देते हैं।
तो ये मेरी दानिश में कोई अच्छा अमल नहीं है। अगर कोई देना चाहे तो उसको ब्रांड न्यू अच्छा खूबसूरत चीज़ देनी चाहिए किसी के लिए। फटे पुराने कपड़े, यहाँ पर हमारे पास को तकरीबन 3 मन कपड़े जमा हो गए थे फटे हुए, जब आप लोगों ने कपड़े दिए फ्लड रिलीफ के लिए। तो कपड़ों के बारे में मैं कॉन्शियस हूँ कि उनके वो नहीं, रुपए पैसे से, खाने पीने की अशिया की वसीले से अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मैं एल्डर साहबान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चर्च ऑफिस को चंद दिनों तक सुबह के वक्त खुला रखें ताकि आप उन लोगों की मदद कर सकें। सो चर्च ऑफिस विल बी ओपन टिल 2 o'clock इन द नून। 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक दफ्तर खुला होगा। अगर आप मदद करना चाहते हैं उन लोगों की तो आप ज़रूर उनके लिए हिस्सा निकालिए। ये एक ऐसा काम है कि हम एक बदन हैं और एक बदन होते हुए हमें एक दूसरे की मदद करना है। सो आप ज़रूर एक दूसरे की मदद कीजिए, उनके लिए आप दीजिए। और अगर आप चर्च में अपने ये हदिया जात जमा करवाएंगे तो आप यकीन करें कि आपकी एक एक पाई दयानतदारी के साथ उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी और कोई उसमें हैंकी फैंकी किसी किस्म की नहीं होने पाएगी। सो आप अपने हदिया जात दीजिए। अगर आप वॉलंटरली वहाँ पे जाना चाहते हैं अपने तौर पे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप ज़रूर जाइए। और जैसा मैंने आपको कहा है वैसे उन लोगों की मदद कीजिए, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शेगा। ये मैंने जड़मवाला के वाक़े की निस्बत से कोई बहुत ज़्यादा, मैंने सिर्फ आपसे अपील की है, लेकिन मैंने उनकी निस्बत को बहुत ज़्यादा जो हमारे मुतालबात हैं गवर्नमेंट से, हुकूमत वक्त से, वो बयान नहीं किए इस पुलपट पर से, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। पुलपट शायद उन बातों के लिए मुनासिब जगह या फोरम नहीं है, वो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ से मैंने सिर्फ आपके दिलों को तहरीक दी है कि आप उन लोगों के लिए कुछ कर सकें। ये जो इज़हार सानियाँ हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमने अभी पिछले महीने मणिपुर के वाक़यात को सुना। इस वक्त तक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में 70,000 मसीही दुख उठा चुके हैं और वो आज के दिन तक दुख उठा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 70,000 के करीब क्रिश्चियन ऐसे हैं जो एज़ा रसीदा रहे हैं और अब तक एज़ा रसीदा हैं। हर महीने तकरीबन 300 लोग अपने मसीही ईमान की वजह से पूरी दुनिया में कत्ल कर दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में हर महीने तकरीबन 180 गिरजाघरों को निशाना बनाया जाता है। दुनिया में इस वक्त 60 ऐसे मुल्क हैं जिनको मसीहियों के लिए एज़ार सानियाँ पहुँचाने वाले मुल्क करार दिया गया है। और ये मुल्क ज़्यादातर एशिया में हैं, ज़्यादातर एशिया में हैं, जिनमें नॉर्थ कोरिया सर फहरिस्त है और नाइजीरिया है। पाकिस्तान इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर आता है। ये कॉन्टिनेंट एशिया जिसमें ये 60 मुल्क मौजूद हैं, अफ्रीका और एशिया, इनमें तकरीबन 2 अरब मसीही लोग बसते हैं। सो आप अकेले नहीं हैं। मैं आपको आज सुबह ये बताना चाहता हूं कि हम अकेले दुख नहीं उठा रहे। दुनिया में तकरीबन 2 अरब मसीही ऐसे हैं जो इन 60 मुल्कों में बसते हैं और वो इज़हार शानियों का शिकार हैं। दुनिया के तकरीबन 40% मसीही हैं ये जो इस वक्त इन मुल्कों में दुख उठा रहे हैं। 60% मसीही अपने घरों में आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं और वो खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वो यूरोप और अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स में बसते हैं। लेकिन बाकी दुनिया के ये 2 अरब मसीही आज भी इन 60 मुल्कों में इंजील की खातर, मसीह की खातर दुख
उठा रहे हैं। इन इज़हार सानियों का ताल्लुक हमारे मसीही ईमान के साथ है। पाकिस्तान में आज तक इस सतह और इस पैमाने पर आज तक इबादत गाहों को और लोगों के घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ऐसे लोगों को जो मसीह के अलावा किसी और दीन के पैरोकार हो। सिर्फ और सिर्फ मसीहियों को इस मुल्क में निशाना बनाया गया है। सो बिलाशुबा इसका ताल्लुक हमारे ईमान के साथ है। जो आयत पढ़ी गई, मैं 3 बातें इख्तिसार के साथ इसमें से आपके साथ रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मुश्किलात का होना लाजम है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बातचीत कर रहे थे और वो जैतून के पहाड़ पर बैठे थे और खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि आखिरी ज़माने में क्या वाक़यात होंगे। और उस वक़्त यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये सब कुछ होगा, तुम्हें अदालतों के हवाले किया जाएगा और तुम पीटे जाओगे, हाकिम और बादशाहों के सामने तुम्हारी पेशी होगी, वगैरह वगैरह। खुदावंद यीशु मसीह उन शागिर्दों को बता रहे हैं कि उनके लिए इज़हार सानियों का होना बहुत लाजमी है। इज़हार सानियाँ ज़रूर होंगी और इज़हार सानियाँ इसलिए होंगी कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं। उनको अदालतों के सामने भी हाजिर किया जाएगा। और जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर अदालतों का जिक्र कर रहे हैं तो उससे मुराद यहूदियों की सदर अदालत या सुप्रीम कोर्ट सनहिड्रन भी उससे मुराद है। उनको उनके सामने पेश किया जाएगा। अमाल की किताब फौरी तौर पर हमें इन तमाम वाक़यात का बयान करती हुई दिखाई देती है। अमाल की किताब उसके 4 बाब में हम पतरस और यूहन्ना के बारे में ये बयान पढ़ते हैं कि उनको सनहिड्रन के सामने, सदर अदालत के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने एक लंगड़े को शिफा दी थी। अमाल की किताब उसका 7वां बाब स्तिफनुस की शहादत का जिक्र करता है और इसको भी अदालत में पेश करने के बाद अदालत से मौत की सजा सुनाई गई और उसके बाद इसको संसार कर दिया गया। अमाल की किताब उसका 8वां बाब बयान करता है कि पूरे तौर पर मसीहों के खिलाफ एक इज़हार सानियों की तहरीक का आगाज हो गया और उसके नतीजे में मसीही परागंदा हो गए और वो उस वक़्त की मालूम दुनिया में फैल गए और यूं इंजील का ये पैगाम जो वो अपने दिल में रखते थे, पूरी दुनिया में उस वक़्त की जो दुनिया थी वहाँ तक ये पहुँच गया। अमाल की किताब उसका 9वां बाब ये बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर अपने ज़हूर को जाहिर किया पालूस रसूल पर और वो तब्दील हो जाता है। 9वें बाब की 22वीं से 25वीं आयत में लिखा है कि यहूदियों ने जब पालूस ने मसीह को कबूल कर लिया उसको मार डालने की कोशिश की। अमाल की किताब उसका 12वां बाब याकूब और पतरस के बारे में बयान करता है कि उनको गिरफ्तार किया गया, हेरोदीस के सामने पेश किया गया। पतरस इलाही इंतज़ाम के तहत बचा लिया जाता है लेकिन याकूब का सर कलम करने की सज़ा सुना दी जाती है। सो अमाल की किताब उसके 12वें बाब में हम इस दूसरे नोन या मालूम शहीद जिसका नाम यहाँ पर दर्ज है उसके बारे में बयान पढ़ते हैं कि वो स्तिफनुस और उसके बाद याकूब का सर कलम कर दिया गया। अमाल की किताब उसका 14वां बाब बयान करता है कि उन्होंने पालूस को एक मर्तबा फिर संसार किया और लिस्त्रा के इलाके में वो उसको मुर्दा समझकर छोड़ गए। अमाल की किताब उसका 16वां बाब पालूस और सिलास के फिलिप्पी शहर में कैद का बयान करता है कि किस तरह से उनको कैद कर दिया गया। अमाल की किताब उसका 18वां बाब मैकदोनिया में पालूस की इज़हार सानियों का बयान करता है, किस तरह से वो मुश्किलात में से गुजरा। 19वां बाब इफसुस में उसकी कैद के बारे में बयान करता है और 21वां बाब यरूशलेम में पालूस की गिरफ्तारी और उसके मुकदमे का जिक्र करता है। अमाल की किताब का 24वां बाब पालूस के बारे में बयान करता है कि वो फिलिक्स के सामने खड़ा होकर अपना दफा करता है। 26वां बाब बयान करता है कि वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने खड़ा होकर अपना दफा करता है और उसका 27वां और 28वां बाब ये बयान करते हैं कि उसको जहाज़ में डाला गया, उसको रोम भेज दिया गया, जहाँ पर उस वक़्त के कैसर नीरू ने
उसको मौत की सज़ा सुना दी। सो माल की किताब जो इब्तदाई कलीसिया का अहवाल बयान करती है, ये हमें सिखाती है कि इज़हार सानिया और तकलीफ़ें को ये नई बात नहीं है। आज हम 21वीं सदी में दुख उठा रहे हैं, लेकिन पहली सदी मसीही में ही अमाल की किताब इब्तदाई कलीसिया की तारीख बयान करते हुए ये जिक्र करती है कि उस वक़्त भी मसीहियों को तकलीफ़ों और दुखों में से गुजारा गया था। ये मुसीबतें दो तरह का काम करती थी। एक तो ये उन लोगों के लिए जो मसीह को रद्द कर देते थे, मसीहों पर जुल्म और सितम करते थे, यीशु मसीह को कबूल नहीं करते थे, यीशु के खिलाफ चलते थे, मसीह ईमानदारों की इज़हार सानी का सबब बनते थे और मसीह को यकसर रद्द कर देते थे। ये इज़हार सानियाँ उनकी किस्मत पर मोहर सबत करती थी कि ये लोग जिन्होंने यीशु के पैरोकारों को सताया, अगरचे हम ये नहीं चाहते, अगरचे हम ये चाहते हैं कि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे, लेकिन वो लोग अपने अमाल, अपने अफाल, अपनी हट धर्मी की वजह से जब वो यीशु के पैरोकारों को तंग करते, उनको सताते, उनके घरों को मुस्मार करते, उनकी इबादत गाहों को तबाह करते हैं, तो गोया वो अपनी किस्मत पर मोहर सबत करते हैं कि उनका अंजाम आग और गंधक की झील होगा और वो वहां पर जाएंगे जहां पर उनकी कोई सुनवाई उस वक़्त नहीं होगी। अगर उनमें से कोई यीशु मसीह को कबूल कर ले, जैसे पालूस ने किया, वो जो मसीहों को सताने वाला था, यीशु का पैरोकार बना, इंजील का मुबल्लिग बना और खुदा की बादशाही का वारिस ठहरा। लेकिन अगर कोई शख्स मसीह को कबूल नहीं करता, अगर कोई शख्स सिर्फ मसीहों को सताने का सबब बनता है, अगर कोई शख्स आज भी मसीहों के खिलाफ द्रोह गोई से काम लेता है, अगर कोई आज भी इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने का सबब है, तो उसकी किस्मत पर खुदा की तरफ से ये मोहर सबत कर दी गई है कि उसका अंजाम हलाकत होगा। हम चाहें या ना चाहें, हम उन लोगों के लिए तौबा की दुआ करें, लेकिन अगर वो उस तौबा पर अमल नहीं करते, अगर वो यीशु को कबूल नहीं करते, तो फिर उनके लिए हलाकत उनका मुकद्दर है। इसका दूसरा पहलू ये है, जब इब्तिदा में 8वें बाब में, अमाल की किताब के 8वें बाब में लोगों पर इज़हार सानियों का आगाज़ हुआ, तो मसीही पूरी दुनिया में फैल गए और जहाँ जहाँ वो गए वो अपने मसीही ईमान को लेकर वहाँ तक पहुँचे। और जब पालूस उन शहरों में पहुँचा जहाँ पर ये खुदा तरस लोग रहते थे जिन्होंने पहले से मसीह को कबूल किया था, तो वहाँ पर इंजील की मुनादी और ज़्यादा तेज़ी के साथ होने लगी। इसका एक और पहलू भी है कि ये इज़हार सानियाँ मौका अता करती हैं इंजील को फैलने का, इंजील के फैलाव का सबब और वसीला बनती हैं। यहाँ पर हमारी तारीख में साधु सुंदर सिंह बाइबलों को जलाने वाला शख्स ठहरा, लेकिन वो जो बाइबलों को जलाने वाला था बाद में इंजील का मुबल्लिग बना और सेंट साधु सुंदर सिंह कहलाया। जो महज सुंदर सिंह था, इंजील को जलाने वाला था, साधु सुंदर सिंह बन गया। जब इज़हार सानियाँ होती हैं, जब लोग मसीहियों के खिलाफ कोई अमल करते हैं, तो उसके रद्द अमल में इंजील का पैगाम तेज़ी के साथ फैलता है। अब आप ज़रा थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा कीजिए जड़ावाले का। जड़ावाले में इन दिनों में तकरीबन सुबह से शाम तक रश है। पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर जाते हैं और वो इन दुआ करते हैं, पैगाम सुनाते हैं और उन लोगों के साथ मिलकर इबादत करते हैं। शायद इससे पहले पूरे पाकिस्तान के मसीहों की नज़र जड़ावाले पे नहीं थी। हम में से बहुत से कम लोग थे जो जड़ावाले को जानते थे, जो ज़िंदगी में कभी जड़ावाले गए ही नहीं। लेकिन अब बहुत से लोग उस कस्बे में जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं उन लोगों के साथ मिलके, और इंजील का पैगाम, इंजील का ये बीज वहाँ पर मकामी लोगों के दरमियान भी जो गैर मसीही हैं वो भी उन इबादतों को सुनते, उन दुआओं को सुनते और बहुत से उनमें शरीक भी होते हैं। इंजील का फैलाव होता है। जब ये चीज़, ये जब दुख होते हैं तो इंजील भी तेज़ी के साथ
फैलती है। मैंने अर्ज़ किया था कि दुनिया के 60% मसीही जो हैं वो आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं, 40% जो हैं वो दुखों और तकलीफ़ों में से गुज़रते हैं। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया का इस वक्त जायज़ा लें तो वो 60% लोग जो आरामदेह हालत में रहते हैं उनकी गवाही कोई इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जितनी गवाही इन गरीब, पसमानदा, तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर मुल्कों में लोग जिस तरह से गवाही पर कायम रहते हैं। मुझे तकरीबन 30 बरस होने को हैं खिदमत के मैदान में। इन 30 बरसों में मैंने बहुत से केस देखे, ब्लास्फेमी केस और इस तरह के केस, और बहुत से लोगों को गिरफ्तार होते हुए मसीहों को सुना और देखा और उनके बारे में पढ़ा। लेकिन आज तक मैंने एक मसीही के बारे में भी ये नहीं सुना या पढ़ा कि जब वो गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तारी के बाद उसने अपना ईमान बदल लिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ। आप गरीब उस खातून आसिया बीबी के बारे में जानते हैं, उसको कितनी ऑफर्स की गई, लेकिन वो अगरचे अनपढ़ थी, अगरचे गरीब खातून थी, लेकिन वो अपनी गवाही पर कायम रही। उसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। ये मेरा मुशाहदा और तजुर्बा है कि हमारे मुल्क में जब जब इज़हार सानियाँ हुई, जब जब मसीहों को पकड़ा गया, कैद में डाला गया, उनको सजाए मौत दी गई, उनके साथ जो मर्जी सलूक रवा रखा गया, लेकिन आज तक एक भी मसीह ऐसा नहीं है जो अपने दीन से, अपने ईमान से फिर गया हो, बल्कि ये तमाम लोग अपने ईमान पर हमेशा कायम रहे। मैं ये समझता हूं कि हम जैसे कमजोर तरक्की पजीर मुल्कों की ये गवाही है कि हम अपने ईमान से फिरने वाले नहीं हैं। हमें शायद इतना इल्म तो नहीं होता ईमान के बारे में, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने ईमान से फिरते नहीं हैं। हम झूठे इल्ज़ामों की जद में हैं, हम दुख उठाते हैं, हम में से बहुत से शहादत के दर्जे पर भी पहुंचे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जब मेरे सबब से मेरी खातर हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातर हाजिर किए जाओगे। हम यहाँ पर पाकिस्तान में इसलिए दुख उठाते हैं और दुनिया के इन 60 मुल्कों में ये जो 2 अरब लोग मसीही लोग हैं इसलिए दुख उठाते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। वो मसीह खुदावंद के ईमान पर ईमान रखने वाले लोग हैं और वो उसको मानने वाले लोग हैं, इसलिए वो दुख, मुसीबतें और तकलीफ़ें उठा रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ ये है कि जब हम में से बहुत से गिरफ्तार होते हैं या वो दुख उठाते हैं, उनके घरों को जलाया जाता है, उनके गिरजाघरों को मसमार किया जाता है, तो उस वक्त कौन सी ताकत है, कौन सी चीज़ है जो उनकी मदद करती है कि वो अपने ईमान से ना फिरें, वो अपने ईमान पर कायम रहें। यह बिलाशुबा इंसानी कुव्वत और ताकत हो नहीं सकती, क्योंकि इंसानों के वादे झूठे और इंसान मदद नहीं कर सकते। फिर ये कौन सी चीज़ है, कौन सी ताकत है जो मोटिवेट करती है लोगों को कि वो अपने ईमान से ना फिरें? यहाँ पर लिखा है कि जब ऐसा होगा और लोग हाजिर किए जाएंगे, तो 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाले करें तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूहुल कुदस है। कौन है? रूहुल कुदस है, खुदा का पाक रूह। बहुत दफ़ा हम खुदाए पाक रूह की कुदरत को नज़रअंदाज करते हैं अपनी ज़िंदगी में। रोमियो के नाम खत में बयान किया गया कि ये वही कुदरत और ताकत से भरी शख्सियत है, रूहुल कुदस, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। और ये कुव्वत और ये ताकत आज हमारे साथ है, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि ये हमारे रूहुल कुदस, खुदा का रूहुल कुदस हमारे अंदर
बसता है। सो ये जिस्म से बढ़कर कहीं चीज है। ये महज कुछ जिस्मानी चीज या ताकत या शख्सियत नहीं है, बल्कि ये शख्सियत यानी रूहुल कुदस, ये खुदा का तीसरा अकनूम है। खुदा खुद हमारे साथ होता है। गोया जब हम हाकिमों के सामने हाजिर किए जाते हैं, ये लोग, ये गरीब लोग, ये पसमानदा लोग, ये वो लोग जिनको एक दुनिया जाहल करार देती है, ये लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, ये लोग महज इसलिए अपने ईमान पर कायम रहे क्योंकि ये खुद नहीं बल्कि खुदा का पाक रूह उनके अंदर बोलता, उनको ताकत और कुव्वत देता है कि वो अपने ईमान पर कायम रहें। ये कोई आम कुव्वत और ताकत नहीं है, ये कोई हुकूमत नहीं है, ये कोई सियासतदान नहीं है, ये कोई दौलतमंद नहीं है, ये कोई वजीर मशीर या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि ये खुदा का पाक रूह है जो मसीहियों को उनके ईमान पर कायम रखता और उनको अपने ईमान से गिरने नहीं देता। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर वादा किया कि जब तुम हाकिमों के सामने हवाले किए जाओगे तो तुम मेरी तरफ से बोलोगे। रूहुल कुदस तुम में बोलेगा, तुम नहीं बोलोगे। और मेरा ईमान है कि यही वो रूहुल कुदस था जिसने जब आसिया बीबी को जज हर तरह से तरगीब दे रहे थे कि वो अपने मजहब को छोड़ दे, वो अपने मसीह का इनकार कर दे तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। उसको पता था कि उसकी मौत यकीनी है, लेकिन इसके बावजूद खुदा का पाक रूह उससे ये कहलवाता था कि मैं यीशु का इनकार हरगिज ना करूंगी। ये खुदा का पाक रूह था, जो ये खुदा खुद है हमारे अंदर, जो हमें कुव्वत और ताकत देता है। मैंने जड़ावाला में बहुत से लोगों को देखा है। मेरी ऑब्जर्वेशन, हो सकता है कुछ दूसरे लोगों की ऑब्जर्वेशन मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन मैंने गौर से लोगों का मुशाहदा किया है। वहाँ पर आपको एक से एक बढ़कर गवाह मिलेगा, अगरचे वो लोग अनपढ़ हैं। घरों में काम करने वाली खवातीन, एक खातून रो रो कर वावेला कर रही थी चर्च में। मैंने चर्च में देखा खवातीन रोते हुए दुआएं कर रही हैं। मैंने बहुत सी जगहों पर एक मजबूत गवाही के तौर पर उन लोगों को देखा है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। हम कई दफ़ा डर जाते हैं। मुझे पता है कि जब जड़ावाला का ये वाक़या पेश आया तो फौरी तौर पर मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और उस वक़्त ये ख्याल नहीं था कि बहुत से लोग मेरे साथ होंगे। मैंने अपने चंद एक करीबी साथियों के साथ मशवरा किया और उनका मशवरा यह था कि अभी नहीं जाना चाहिए। हमारी गाड़ियों में स्लीपें लटकी हुई हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हम डर जाते हैं कई मरतबा, बाहर से जाने वाले लोग, लेकिन जो लोग अजियतों में से गुजरते हैं वो नहीं डरते, क्योंकि उनका नुकसान तो हो चुका होता है। इसलिए वो अपने जले हुए घरों के दरवाज़ों पर बैठकर जुर्रत और दिलेरी के साथ यीशु के गवाह बने हुए हैं। आपको एक से एक बढ़कर यीशु का गवाह मिलेगा जब आप जड़ावाले जाएंगे, और जब आप वहाँ पे लोगों से मिलेंगे आपको एक से एक बढ़कर यीशु का गवाह मिलेगा। वो अपने घरों की राख पर बैठे हैं लेकिन यीशु की मुनादी कर रहे हैं। वो अपने घरों के दरवाज़ों पर बैठे हैं लेकिन यीशु के बारे में बता रहे हैं। उनमें से हर एक इसलिए दुख उठा रहा है क्योंकि वो मसीह के पैरोकार थे, और जब हम मसीह के खातिर दुख उठाते हैं तो मसीह हमारे साथ मौजूद होता है। ये खुदा का वादा है। ये दूसरी बात थी। पहली बात मैंने बयान की कि दुखों का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात मैंने ये बयान कर रहा हूँ कि वो मदद करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहता है, और वो खुदाए पाक रूह है। अगर जब हम मौत का शिकार हो जाएं, लेकिन खुदा का पाक रूह हमें सच्चे गवाह
और ईमानदार के तौर पे खड़े रहने का फजल बख्शता है। खुदावंद यीशु मसीह से दुआ कीजिए कि इससे पहले कि दुख हमारी ज़िंदगी में आए, हम इज़हार सानियों का शिकार हों, खुदा पाक रूह की कुदरत और ताकत का तजर्बा अच्छे हालात में भी करें ताकि हम बचाए जा सकें। जो लोग दुखों में से गुजरते हैं उनके बारे में खुदा का पाक कलाम क्या बयान करता है? मेरे नाम की खातिर तुम लोगों के हवाले किए जाओगे। और 2 कुरिन्थियों 14 बाब 4 आयत, जहाँ पर इब्लीस को इस दुनिया का सरदार कहा गया है, वो यीशु मसीह की खातिर लोगों को हमारे साथ नफरत पर उकसाता है। खुदावंद यीशु मसीह मरकज़ के इंजीली बयान में जिन लोगों के साथ मुखातिब थे, जिन लोगों के साथ ये बातें कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ? याकूब हेरोदीस के कहने पर उसका सर कलम किया गया। पतरस रोम में उल्टा मसलूब हुआ। इंद्रियास जैतून के दरख्त के साथ लटका कर मार दिया गया। तोमा जो हिंदुस्तान पहुंचा, उसको नेज़ों के साथ छेदा गया, एक गर्म प्लेट पर बिठाया गया और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। फिलिप्स मसलूब कर दिया गया। मत्ती सर कलम कर दिया गया। नातनेल जिंदा की जिल्द उतारी गई और फिर उसको मसलूब किया गया। दूसरा याकूब, जिसको छोटा याकूब भी कहते हैं, उसको पहाड़ से गिराकर मार दिया गया। शमौन जो ज़ैलतूस कहलाता है, क्रूसीफाइड हुआ। और इसी तरह से आपको सिर्फ यूहन्ना जो यीशु के शागिर्दों में से एक शागिर्द है, जिसने मुकाशवा किताब भी लिखी, उसको गर्म तेल में डाला गया, बच गया। उसके बाद उसको पतमस के जजीरे में जलावतन कर दिया गया, जहाँ पर वो कैद तन्हाई में रहा और बाद में इफसुस शहर में इंतकाल कर गया। पालूस के बारे में आप जानते हैं कि नीरू के कहने पे उसका सर कलम कर दिया गया था। यही थे यीशु के शागिर्द, जिनके साथ यीशु बातें कर रहा था। और ये कलाम ना सिर्फ उनके लिए था, बल्कि ये मेरे और आपके लिए भी है। अगर आज जड़माला में वाकया पेश आया है, तो इसी तरह या इससे को मिलता जुलता वाकया यहाँ पर भी हो सकता है। कई मरतबा हमने यहाँ पे वाकयात होते देखे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम लोग महफूज रहे। कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। मैं आपको खौफजदा नहीं करना चाहता, ना ही मैं आपको कोई ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन हमारे ज़िले में इन्हीं दिनों में कई एक जगह पर इस तरह की कोशिश हुई भी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, इज़हार सानियों के लिए तैयार रहिए। और जब आप तैयार होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस वक़्त, बल्कि आज ही खुदाए पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दीजिए, ताकि अगर आपने उसका तजर्बा नहीं किया तो आप अभी उसका तजर्बा करें और रूहुल कुद्दुस को कहें कि वो आपकी ज़िंदगी में आपको इस काबिल बनाए कि आप इंजील के सच्चे गवाह बन सकें। जहाँ जहाँ इज़हार सानियाँ होती हैं, इंजील का फैलाव भी तेज़ी के साथ होता है। इसलिए आप इनसे घबराएं ना, इनको कबूल करने के लिए तैयार रहें और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आपको क़ुव्वत और ताकत दे, ताकि आप इन इज़हार सानियों का सामना खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें। और ना सिर्फ उस वक़्त, बल्कि आज ही से आप खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा पाक रूह को अपने दिल में आने की दावत दीजिए। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।